भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्टिव प्लेयर को सऊदी अरब में जो लीग है वो इनकार कर दिया है। उनका कहना फिर जो वो ये आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब की जो लीग है वो आईपीएल को कंपटीशन दे सकती है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। इंडिया का कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं। अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है तो ये तो मच बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है। सऊदी अरब आईपीएल से बड़ा लीग करना चाहता है, पर ये सपना बीसीसीआई ने तोड़ दिया। बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया है कि सऊदी अरब में इंडियन प्लेयर को एनओसी नहीं दी जाएगी। इंडियन प्लेयर जो है आईपीएल छोड़कर कोई भी लीग नहीं खेल सकते। सऊदी अरब ये चाहता था कि इंडिया के खिलाड़ी और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक ही टीम से खेलते तो उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ जाती, और ये लीग आईपीएल को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब ने बीसीसीआई के सामने ये प्रपोज रखा था। बीसीसीआई ने इस प्रपोज को मना कर दिया। इंडियन प्लेयर बाहर की लीग में खेलते हैं तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी, इसके कारण बीसीसीआई ने मना कर दिया। पाकिस्तान मीडिया का यह कहना है कि पीसीबी को ऐसा ऑफर क्यों नहीं मिलता। ही लीग से कोई बड़ी लीग करा दी जाए, ये जो मंतक है समय से बात आ रहा है। अगर सऊदी हुकाम को इस हवाले से कुछ काम करना है तो अपने तौर पर काम करना पड़ेगा, या किसी न्यूट्रल जो मुंतजमीन है उनकी जानिब से ये कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस बात में तो कोई किसी बात का शक नहीं है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से रोड़े अटकाएगा। और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्टिव प्लेयर को सऊदी अरब में जो लीग है वो खेलने के लिए पेशकश जो की गई है वो इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम अपने एक्टिव प्लेयर को वहाँ खेलने की परमिशन हरगिज नहीं देंगे। चाहिए अगर इस तरह करेंगे, तकिया करेंगे भारतीय बोर्ड के ऊपर, आईपीएल के मुंतजमीन के ऊपर, तो ये मुमकिन नहीं होगा और ये ख्वाब ही रह जाएगा। उसकी बड़ी वजह सिंपल सी बात है, बेशक मैं हूँ कोई हो, कि क्यों चाहेगा कि खुद से बड़ी कोई लीग हो जहां पर खिलाड़ी ज्यादा वहां चले जाएं। इस तरह आईपीएल हुकाम की और बीसीसीआई की जो अजारादारी है क्रिकेट टीमों के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, वो भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे, बल्कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब की जो लीग है वो उसको रोका जाए, क्योंकि इससे उनके मफादात का टकराव है। और वो जो उनकी प्लानिंग है, जिस तरह वो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उनके ऊपर बहुत महंगे खिलाड़ी होते हैं, बहुत महंगे मुआवजे दिए जाते हैं। बड़ी मिसाल जो है आप हैरी ग्रो को ले सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया, यहाँ से उभरे, लाहौर कलंदर के लिए शानदार इनिंग्स के लिए शानदार बैटिंग की पूरे सीजन में। उसके बाद इंग्लैंड मौका मिला, इंग्लैंड के लिए शानदार खेल खेले, लेकिन 2023 का पीएसएल खेलने के लिए वो यहाँ नहीं आए। अलबत्ता वो आईपीएल खेलने के लिए वहाँ मौजूद है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आईपीएल के मुंतजमीन है, वहाँ की फ्रेंचाइजीज हैं, इस हवाले से कितना अपना असर और रसूख जो है इस्तेमाल करके। जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो पॉपुलर टी20 लीग है, ठीक है जी, और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने सऊदी अरब में जो है लेके आए, ठीक है जी। और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। और जो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई है, उससे भी बात किया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं उनको सऊदी अरब में बुलाया गया। और अगर मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मींस दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है। जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर टी20 लीग में वो जाएं और काम करें, सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड सऊदी अरब की पॉलिटिकल रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज्यादा है, सो इसलिए ये चीजें हैं। सो ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है तो ये तो मच बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वैसी क्या चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे वो जो उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के, तो आईपीएल के, तो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है। तो उन्होंने अब ये चीजें इंडिया कर सकता है, ठीक है जी, वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीजें कर सकता है, ये चीजें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब ने यह फैसला कर लिया है कि वो दुनिया की एक बड़ी लीग बनाएंगे और एक रिचेस्ट कंपटीशन जो क्रिकेट का करवाने का फैसला उन्होंने कर लिया है। अब रिचेस्ट कंपटीशन क्या होगा कि एक तरफ आईपीएल दुनिया की कामयाब तरीन, दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे अमीर तरीन लीग है, पैसे वाली लीग है, और अब सऊदी अरब इतना ही पैसा अगर लगाएगा तो वो रिचेस्ट लीग बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये लीग तभी मुमकिन है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सके या आईपीएल को कंपटीशन दे सके जबकि इंडिया के खिलाड़ी भी इस लीग में खेल सके। तो अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि क्या एक लीग जो है वो सिर्फ पैसे की वजह से दुनिया की बड़ी लीग बनती है? ऐसा नहीं है भाई। आप देखें, एक लीग व्यूअरशिप की वजह से सबसे बड़ी लीग बनती है, बड़े खिलाड़ियों की वजह से, खेलने की वजह से बड़ी लीग बनती है, उसके बाद क्वालिटी प्लेयर्स की वजह से बड़ी लीग बनती है, और सबसे जो बड़ी बात है सबसे ज्यादा रीच मिलने की वजह से बड़ी लीग बनती है। अब आईपीएल सिर्फ पैसे की वजह से बड़ी लीग नहीं बनी है। आईपीएल बड़ी लीग इस वजह से भी बनी है कि आईपीएल सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है। आईपीएल को सबसे ज्यादा देखा गया भाई। सबसे बड़ी वजह, इंडिया में लोग क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नंबर 2, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने आईपीएल को पसंद किया, आईपीएल को देखा और आईपीएल को रीच ज्यादा मिली, जिसकी वजह से आईपीएल सबसे बड़ी लीग बनी है। और नंबर 3 पे पैसा बहुत ज्यादा लगाया गया है भाई, जिसकी वजह से बहुत बड़े खिलाड़ी आईपीएल में आए भी है और खिलाड़ियों को पैसा भी बहुत ज्यादा मिला है और फ्रेंचाइजीज ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, जिसकी वजह से आईपीएल बहुत बड़ी लीग बनी है। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है, बीसीसीआई ने सऊदी अरब को ये दो टोक जवाब दे दिया है कि भाई हमारा कोई खिलाड़ी आपकी लीग में नहीं खेलेगा, नहीं खेलेंगे विराट कोहली, नहीं खेलेंगे बुमराह, नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा और नहीं खेलेगा कोई और खिलाड़ी। अब अगर इंडिया के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो ये बात तो आप मान लीजिए कि फिर कोई भी लीग बड़ी लीग नहीं बन सकती, आईपीएल से बड़ी नहीं बन सकती। आप देखिए, इससे पहले बहुत सारी लीग्स आई हैं, ठीक है, बीपीएल आई है, पीएसएल आई है, या फिर वो बाकी भी लीग्स की बात, श्रीलंकन प्रीमियर लीग आ गई है, लेकिन वो आईपीएल को बीट क्यों नहीं कर पाई है? सिर्फ वजह यह है भाई कि इंडिया का कोई खिलाड़ी उन लीग्स में नहीं खेलता है
और इंडिया के खिलाड़ी जिस लीग में खेलते हैं उसको सबसे ज्यादा देखा जाता है। और ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी ट्रिक क्या है सऊदी अरब की जो बड़ी लीग बनाने की, कि इसको आईपीएल से बड़ी लीग बनाया जाए, वो ट्रिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के खिलाड़ी जो इस लीग में खेले, बाबर आजम विराट कोहली एक टीम में हो, शाहिद अफरीदी बुमराह एक टीम में हो, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों टीम्स के खिलाड़ी इस लीग में खेले, तो फिर फैंस बहुत ज्यादा इसको देखेंगे, क्योंकि फैंस इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इकट्ठा खेलता हुआ देखना चाहते हैं। फिर ये लीग आईपीएल को बीट कर सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीसीसीआई को पागल तो नहीं है, इंडिया को पागल तो नहीं है, उन्हें भी मालूम है कि वो अगर हमारे खिलाड़ी जो है वो सऊदी अरब की लीग में जाएंगे, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, और आईपीएल फिर जो है वो, ये आप कह सकते हैं कि सौदी अरब की जो लीग है वो आईपीएल को कंपटीशन दे सकती है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। इंडिया का कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं।